हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन, स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट। संपादकीय लेख स्टार्ट। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के पारंपरिक द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देते हुए रणनीतिक साझेदार का दर्जा दिया है। इस दर्जे के बाद रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। भू राजनीतिक दृष्टि से दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों में यह एक नया आयाम जुड़ गया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत दोनों देशों के बीच 1978 से ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता चल रहा है। रणनीतिक साझेदारी के बाद दोनों देशों के बीच और आर्थिक और सुरक्षा संबंध और मजबूत होंगे। भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग का पुराना इतिहास रहा है। भारत की आज़ादी के 3 दिन बाद ही दोनों देशों के बीच राजकीय संबंधों की शुरुआत हुई। करीब 7 दशक पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशिया की एकता को कायम करने के लिए 1955 में इंडोनेशिया के बाडग में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें एशिया और अफ्रीका के 24 देश शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्देल जमाल नासिर ने भी भाग लिया था। आगे चलकर पंडित नेहरू ने यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो और मिस्र के नेता नासिर के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव, आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह मिस्र की यात्रा कर चुके हैं। इसी तरह मिस्र के भी कई राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हैं। वर्तमान राष्ट्रपति अल-सीसी को भारत सरकार ने इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 5 समझौते हुए। दोनों देश रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। भारत ने स्वनिर्मित रक्षा उत्पादों के निर्यात के लिए मिस्र को एक बड़े बाजार के रूप में चिन्हित किया है। काहिरा भी नई दिल्ली से रक्षा उपकरण खरीदना चाहता है। आतंकवाद दोनों देशों की साझी समस्या है। इस चुनौती से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। मिस्र वर्तमान समय में खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा है। उसे अपेक्षा है कि संकट में भारत उसका साथ देगा। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है और मुश्किल घड़ी में सभी की मदद करता है।